नमस्ते, मैं अभिषेक। पूरे देश में चुनावी माहौल अब धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। आज पहले चरण का मतदान भी हो गया, लेकिन जहां पर अंतिम चरण मतदान है वहां पर मैं उपस्थित हूं, यानी कि मऊ जनपद के घोसी लोकसभा क्षेत्र में। तो घोसी लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है जानने का प्रयास करेंगे। क्या हाल है घोसी का? पहले उनसे बात। अरे क्या हाल है घोसी का? ठीक, क्या लहर चल रही है? क्या लहर सपा बसपा चल रही है। हाँ, सपा बसपा और सुभाषपा वाला। भाजपा वाला का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो बसपा से बाल किशुन, सपा से राजीव, कौन टक्कर दे रहा है? अब देखिए, हाँ। हमको तो लगता है कि बाल किशुन 20 पढ़ेंगे। हाँ। कैसे? इसलिए कि दलित मतदाता ज्यादा हैं। वो भी तो कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता हमारे साथ गठजोड़ हो रहा है। मुस्लिम जोड़ेंगे तो तभी भी तो कम हो जाएंगे। अच्छा, मतलब दलित वोट बैंक मायने रखेगा बसपा का। हाँ। दलित तो माने रखेगा। चौहान समीकरण भी आ जाएगा, चौहान भी आ जाएंगे। चुनाव जीत लेंगे आप लोग एकदम। क्या लगता है आप लोगों को, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या खाली जाति पे? सिर्फ जातिगत समीकरण पे चुनाव हो रहा है। मुद्दे गायब है यहाँ पे। यहाँ पूर्वांचल के कम से कम 30 से 35 सीटों पे जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो भी विकास के मुद्दे हैं, सब आज इस पटल से गायब है। सिर्फ यहाँ पे जातिगत समीकरण का मुद्दा हावी है। और उस जातिगत समीकरण के आधार पर अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ सबसे नंबर 1 पे है, और जो भी लड़ेगा वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से लड़ेगा, क्योंकि यह दलित मतदाता 5 लाख से ऊपर है, और ओबीसी खास करके नोनिया जाति का जो प्रत्याशी है उस जाति का करीब 2 लाख से ऊपर के मतदाता हैं। और आज दोनों लोग मिलकर के मन बना लिए हैं कि अगर हम 60% से ऊपर अपना वोट देने में सफल है तो हमारी विजय निश्चित है। अच्छा, मतलब कि नोनिया और दलित वोट बैंक। हाँ, सिर्फ 10% माइनॉरिटी वोट मिल जाए, 10% अदर वोट मिल जाए, चुनाव निश्चित है, हम लोग जीत जाएंगे। तो क्या तय है कि पूरा नोनिया वोट आप ही को मिले? हाँ, पूरा तय है, इसलिए कि सबके अंदर जातिगत भावना जो भरी हुई है इसको आप दूर नहीं कर सकते। ना यहाँ कोई राम लहर है, ना यहाँ पे कोई मोदी की सरकार का कोई कहर है। लेकिन मंत्री दारा चौहान है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर है। देखिए, अब जो मंत्री हैं किस काम के मंत्री हैं तो उनको समाज को पूछना चाहिए ना। लेकिन आज जो बड़ी लोकसभा में जो लोकतंत्र के बड़े मंदिर में जो भेजने की बात हो रही है, वह चौहान समाज का सांसद जीत करके जाएगा तो उस मंदिर में मांगेगा तो कुछ मिल जाएगा। और प्रदेश के मंदिर में कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मंदिर के बाहर बैठने वाले लोग हैं, इनसे आप किस तरीके की अपेक्षा कर सकते हैं? खास करके राजभर जाति के जितने भी नेता यहाँ निकल कर उभरे हैं, उनको तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम करके अपने समाज के लिए शैक्षणिक महत्वाकांक्षा पैदा करिए। आज यही एक ऐसी जाति है, पता कर लीजिएगा आप, कि इनको राजभर जाति को 4 प्रमाण पत्र भारत सरकार यहाँ से जारी होता है। एक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र कुछ एरिया में जारी होता है, एक ओबीसी का जारी होता है, एक एसटी शेड्यूल ट्राइब्स का प्रमाण पत्र जारी होता है, और एक विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र जारी होता है। आज तक इसके नेता इसको बहस करा करके और इसमें एक जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का आज भी कार्य नहीं कर पाए। तो मान लीजिए राजभरों को शैक्षणिक विकास होना चाहिए। क्या लगता है कि नोनिया समाज के नेता काम करते हैं? जो मंत्री बने हैं, राज्यपाल बन गए, विधायक बन गए, वो लोग कुछ काम करते हैं? खाली जाति गुटबाजी होता है आप लोगों के समाज में? यहाँ पे तो खास करके जातिगत गुटबाजी है। विकास बात करते हैं? विकास को आप किस रूप से जानते हैं? विकास का क्या मतलब है? विकास को परिभाषित करिए आप। तो विकास का सीधे मतलब जो है लोगों के जीविकापार्जन से है। शैक्षणिक विकास, राजनीतिक विकास और विकास नहीं आते। ये सब जो है सम्मान से लेकर के और उसके जो है शैक्षणिक विकास जो भी कुछ कर रहे हैं हम, यह हर व्यक्ति को जीविकापार्जन से है। आप जिस विकास की बात करें वो भौतिक सुख संसाधन की चीज़ें हैं। आप पुल को रख लीजिए, ओवरब्रिज को रख लीजिए, सड़क को रख लीजिए, नाली खड़ंजा, जो कुछ भी रख लीजिए, ये सब जो है भौतिक सुख संसाधन है। मतलब 5 किलो राशन विकास तब तो मान लेगा सरकार। तो कहेगी तो टोटल आप तो कहेंगे जीविकोपार्जन में 5 किलो राशन मस्त है, तो उसको विकास मान लेंगे। किसी चूहा को मारने के लिए भी फ्री का रोटी डाला जाता है, अब फंसने के बाद वो मरता है। आप ये 5 किलो राशन पे कितने दिन भाषण करेंगे भैया? तो आप 5 किलो राशन जीविकोपार्जन मायने रखेगा तो तब तो भाजपा का लीड आगे हो जाएगा। कैसे लीड? अरे जीविकापार्जन कहाँ है भैया? जीविकापार्जन का मतलब रोजगार से है। आपसे मैं कह रहा हूँ बार बार ना कि रोजगार समझिए ना, पहले नौकरी से है। तो क्या लगता है कि नोनिया समाज के नेता रोजगार की बात उठा रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं? कहाँ उठा रहे हैं? कहाँ उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। जनता कहाँ को चुनती है? क्या लगता है? बता रहे हैं कि आप जातिगत समीकरण में बस ये चुनाव हो रहा है, बस यही एक मुद्दा है। मतलब उसमें बसपा लीड कर रही है। बसपा लीड कर रही है यहाँ पे। देखिए, अभी भाई साहब जो बात कर रहे थे कि बसपा लीड कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये समीकरण बता रहे हैं आपको दुनिया भर के, या जो 99 में पार्लियामेंट में रह चुके हैं सांसद, 99 में 5 साल इनको जनता ने यहाँ देखा है, और 3 प्रत्याशी हैं, उसमें तीनों प्रत्याशी में आप तुलना करेंगे तो जो उम्मीदें हैं जनता को
वह सपा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी से जो राजू राय है जनता को उम्मीद उनसे है, क्योंकि चाहे शिक्षा का सवाल हो और क्यों नहीं, जनता तो मुद्दे पे चुनाव कर रही है। अभी 102 सीटों पे आज पोलिंग हो रहा है, पोलिंग कई जगह समाप्त हुआ है। वहाँ आप ही लोगों के यूट्यूबर और मीडिया के माध्यम से लोगों को जब पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा प्रथम मुद्दा है। तो चुनाव जो होगा, जनता भी यही कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी के आधार पे और प्लस जो यहाँ से 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 उम्मीदवार खड़े हैं, उनके भी व्यक्तित्व पे। अभी आपको बताना चाहेंगे कि कल रणबीरपुर में एक एक्सीडेंट हुआ एक व्यक्ति का, और उसको लोग लेके आए ट्रामा सेंटर में, यहीं भर्ती था, उसकी डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल वालों ने डेड बॉडी को रख लिया, पैसा नहीं था परिवार के पास, वहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है। वहाँ पे अगर पहुँचने का काम करते हैं तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी करते हैं। तो ऐसे लोग जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तो व्यापक तौर पे जनता का सहयोग करेंगे और घोसी लोकसभा में विकास करेंगे। एक और चीज़ सुन लीजिए, अभी मधुबन में एक पासवान के घर में आग लग गई थी, 5 बकरियां, गायें उसकी जल के खाक हो गई। न कोई मंत्री नहीं गया, 2 मंत्री घूम रहे हैं आपके जनपद में, न शासन गया न प्रशासन। वहाँ जाने का काम अगर किसी ने किया तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी ने किया। इस प्रत्याशी भी तो पहुंचे थे, उज्ज्वल मिश्रा का सहयोग दिए। उज्ज्वल मिश्रा देखिए, निर्दल प्रत्याशी बाद में पहुंचेंगे, फर्स्ट टाइम पहुंचे थे आपके राजू राय, निर्दल प्रत्याशी। तो यहाँ पर देखते हैं, मुद्दों बात करते हैं। चाचा बैठे हैं, चाचा से जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है चाचा, आप लोग क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या माहौल बन रहा है? बाबू, हम लोग तो राजनीति में रहते नहीं कि इसको अभ्यास हम लोग को नहीं एक बता पाए जी। तभी जनता तो कुछ सोच रही होगी ना, क्या है आम जनता हो, मान लीजिए बड़े बोलने वाले हैं लोग, जनता क्या सोच रही है? जनता क्या सोचेगी, आप तो जनता ही बताएगी। हम लोग क्या एक सिंगल आदमी, वोटर तो आप ही लोग हैं ना, आप ही जनता है। नहीं, हम लोग के उचित नहीं है कुछ कहना। बस इतना समझ जाओ कि बीजेपी आएगी और उसका मुद्दा राम जन्मभूमि है, और कुछ मत करिए। तो क्या ये मुद्दों पर जनता वोट करेगी? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? महंगाई कुछ नहीं है। इसी मुद्दे पर वोट जो है वो चुनाव जीतेगी, और इसी मुद्दे पर जो है उसको जो है वो सरकार बनाएगी। चिल्लाते रहना, ये लोग चिल्लाएं जितना मन चले जी। तो क्या आप लोग भी वोट करेंगे मंदिर पे सोच कर कि महंगाई, बेरोजगारी पे? हम लोग उसको कहाँ सोच के करेंगे। हम तो समाजवादी को दे दें, बहुजन को दे दें, बाइक काट करेंगे। हाँ, बस। यहाँ समाजवादी के लहर चल रही है कि बहुजन की? समाजवादी की। अच्छा, तो इधर देखिए और तमाम लोग हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करें। भैया इधर आ जाइए, क्या माहौल समझ आ रहा है घोसी का? आप बताएं, घोसी क्या माहौल है? घोसी का माहौल जो है कि बालकृष्ण चौहान का है। वजह? वो अच्छे आदमी है। अच्छे अपने बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद जी को हम लोग अब की बार पूरा चौहान समाज मिलकर अब की बार पूरा का पूरा मिलकर उनको पहुंचाना है उनको, क्योंकि हम लोग के साथ करीबी रह चुके हैं। हम लोग के हमेशा जब चाहे तब उनसे हम लोग मिल सकते हैं। और जो नेता लोग हैं उन लोग से अभी चुनाव जीत जाएंगे लोग, पता चले आप वहाँ से फरार हो जाएंगे लोग, मिलेंगे लेकिन कभी पता लगा लखनऊ रहेंगे लोग, कभी हम लोग ये हैं, हम लोग जब चाहे तब मोहम्मदाबाद में लोग जाकर मिल सकते हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य भी किया है पहले के। बहन जी से देखिए, हम लोग चौहान समाज बहन जी को बहुत सपोर्ट इस बार किया, इसलिए कि देखिए हम लोग को और बीजेपी है, मतलब एनडीए जो बनी है ना उसको बीजेपी मतलब कहते हैं, फिर सपा है और जैसे और निर्दलीय पार्टियां भी हैं। तो देखिए हम लोग को चौहान समाज को जल्दी मतलब टिकट देने का बहुत नहीं देते हैं लोग, करते हैं लोग, देते भी है तो मिल जाता भी है, तो मतलब ऐसे मिलता है कि बहुत करते करते लास्ट में जाकर कट जाता है टिकट उन लोग का। चौहान सभा टिकट की बात करें, चौहान सभा के यहाँ पे मंत्री हैं, यहाँ पर विधायक हैं, राज्यपाल हैं, चौहान समाज को तो भाजपा ने बढ़ा दिया है, वो चुनाव बुना रहे हैं। सर देखिए, हम लोग जब दारा सिंह चौहान जब हम लोग उनके साथ उठते हैं तो फिर हम लोग उनके साथ समर्थन करते हैं। जब पार्टी उनको नहीं, हम लोग को चौहान समाज जिस तरफ जाएगा उस तरफ हम लोग जाएंगे, मतलब जो पार्टी देगी उसकी तरफ आप लोग रहेंगे। हाँ, हम लोग चौहान समाज, हम लोग को हमारे बाबा बालकृष्ण चौहान जी हैं, हम लोग को बहुत सपोर्ट करेंगे। हम लोग इस बार जाति पे बना रहे माहौल। हाँ, दलित वोट भी आप लोग मिलेगा। देखिए सर, हम लोग को जो जितना ही छोटी बिरादरी हम लोग के साथ रहेंगी, बड़ी बिरादरी हम लोग के साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि हम लोग के नीचे का माहौल है कि जितना दबाए गए हम लोग के साथ के पहले के लोग
बहुत हम लोग जैसे चलते रहेंगे, अभी देखते क्या होता है। अभी हम लोग बारी मत होंगे, जिताने आप का लोगों कष्ट का करेंगे। माहौल बन रहा है बसपा के, हाँ, बसपा का ही बहन जी के तो साथ। केवल प्रत्याशी जाती रहेगा कि और कुछ मुद्दे रहेंगे उनके काम के? सर बहुत काम कार्य करेंगे, जब हम लोग के साथ निकलेंगे यहाँ से तो फिर बहुत कार्य करेंगे ये। हम्म। पहले रह चुके भी हैं, यहाँ के पूर्व सांसद घोसी के रह चुके हैं ये बालकृष्ण चौहान जी। काम किए हैं पहले? सर बहुत काम किए हैं। जैसे सर हम लोग का उतना बहुत बहुत काम नहीं है, किए। लेकिन सर बहुत काम किए हैं। मुझे पता नहीं है, मतलब ये है कि माहौल काम किए हैं, टाइट है बहुत। उनका। हाँ बहुत माहौल है, बहुत शोर हो कि अब की बार इनको पहुँचा दिया जाए लोकसभा में। चलो सब पहुँचा दिया जाए। तो क्या लग रहा है चाचा? वो तो कह रहे हैं कि बसपा का माहौल बन रहा है एकदम, कह रहे बसपा का माहौल बन रहा है। यहाँ लड़ाई ओरिजिनल तो बसपा सपा से है ही है, जी। मगर यहाँ लड़ाई जो है राजू राय चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनको हर वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन चौहान और दलित समीकरण तो बसपा का बता रहे हैं लोग। भाई दलित की पार्टी है बसपा, और उसी के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान जी, तो समीकरण तो उनका बन ही रहा है। अब वो कितना अपने लोगों में वोट ले लेते हैं, अब उन पर डिपेंड करेगा। और यहाँ ये 12 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो चुनाव में तय हुआ है तो प्रत्याशी बन गए, आ गए मैदान में ये बालकृष्ण चौहान जी। मगर 12 साल से तो राजू राय न लड़ रहे हैं, जनता में हर वक्त सहयोग मदद के तौर पर खड़े रहे हैं, कोरोना में खड़े रहे हैं, बाढ़ग्रस्त समय में खड़े रहे हैं। सरकार कुछ नहीं की थी कोरोना में, सरकार खाली चंदा लेके अपन पीएम फंड बना के रखलस कि करत का बा। सरकार खाली लूटलस ही, खाली सरकार बना के लूटे रहे, महंगाई बढ़ा के, बेरोजगारी बढ़ा के, भ्रष्टाचार करके ये लूट ही न रहे हैं। यह सरकार काम क्या किया है बताइए ना। यहाँ राष्ट्रीय सहारा में तमाम लोगों का पैसा डूबा हुआ है, और पूरे राष्ट्रीय सहारा के सुब्रत राय मालिक मर गए, तो यही ना मालिक हैं लोग। तो कुल मिला के घोसी में माहौल सपा बसपा यही कह रहे हैं। सपा बसपा से लड़ाई है, मगर जीतेंगे राजू राय। अच्छा, तो देखिए ये कह रहे हैं, और तमाम लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। शायद यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से घोसी चुनाव में माहौल बन रहा है। अब देखना होगा कि जनता किसको चुनेगी। हालांकि घोसी में जो जातीय समीकरण है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब जनता किसको चुनेगी, जनता ही तय करेगी।